आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए ईश्वर का नाम लेकर शुरू करते हैं। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कितो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति वेद विभागने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवान ने 18 नंबर श्लोक में पहले कह दिया कि उसके लिए जो आत्म में ही रमता है, आत्म में ही रति है, उसका कोई कार्य है नहीं इस संसार में, उसको कर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर अब ये क्या कह रहे हैं कि ज्ञान प्राप्ति की योग्यता के लिए कर्म करना ज़रूरी है। और एक आगे क्या कहते हैं, कारण दो बताते हैं 19 नंबर में, और 20 नंबर में कारण बताएंगे कर्म और क्यों करना चाहिए। पहले भी कह चुके हैं, आइए पहले उच्चारण करते हैं 19 नंबर श्लोक, फिर भाष्यकार क्या कहते हैं उस पर चलते हैं। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, आसक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। भाष्यकार कहते तस्माद सक्त, इस कारण से, जैसे पहले कह दिया कि उसको कर्म तो करने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी लोग कल्याण हित अगर वो कर्म करेगा तो अति उत्तम है। तस्माद आसक्त, आसक्त मतलब आसक्ति रहित होकर, सततम निरंतर कार्यम, नित्य कर्म जो कहे गए हैं वैदिक कार्य, वो कर्म समाचर, उस कर्म को कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए, समाचर अनुष्ठान करना चाहिए। आसक्तो, ये उत्तर अर्ध का है भाग। आसक्तो ही आचरण कर्म, आसक्तो ही मतलब फल की इच्छा ना रखते हुए ही, यस्मात् जिस कारण से, आचरण मतलब अनुष्ठान करो, कर्म कर्म ईश्वर को अर्पण करते हुए, अगर ऐसा तू करेगा तो परम आपनोति, मोक्ष पद को प्राप्त करेगा। कैसे करेगा? वह पुरुष प्राप्त करेगा अंतःकरण शुद्धि के द्वारा। ज्ञान प्राप्ति होने पर वह परम आपनोति, उस परम पद को अर्थात मोक्ष को प्राप्त करेगा। आगे 20 नंबर श्लोक है, उसका पूर्ववर्ध कर लेते हैं अभी। कर्मण्येव ही संसिद्धिमास्थितः जनकादयः। वो कहते हैं एक और कारण मैं तुझे बताता हूँ कर्म करने का, और कारण क्या है। कर्मण्येव ही संसिद्धिमास्थितः जनकादयः, कर्मों को ही करने से ही निश्चित रूप से संसिद्धि, उस सिद्धि को अस्थितः प्राप्त हुए। कौन प्राप्त हुए? जनक आदयः, जनक आदि, जनक के सदृश और राजा लोग। श्रवण करने का धन्यवाद। और अभी इसका उत्तरार्ध भी कर ही लेते हैं। इसका भाष्यकार क्या कहते हैं। जनक आदयः, जनक आदि जो उसके सदृश और राजा हुए हैं, अश्वपति हुए हैं, जनक आदि समकालीन और राजा जो बहुत अच्छे अच्छे जो धर्मात्मा राजा हुए हैं, वो कहा गया है कि ऐसे ऐसे राजा हुए अश्वपति नाम के, जो पक्षियों की भी भाषा जानते थे। इतने वो पुण्यवान थे, इतने धर्मात्मा थे और आत्मज्ञ थे, आत्मा को जानकार थे। फिर भी लोक हितार्थ, आगे क्या कहते हैं उत्तरार्ध में, 20वां श्लोक है, उत्तरार्ध में चलते हैं। लोक संग्रहमेवपि संपश्यन् कर्तुमर्हसि, मतलब लोक संग्रह अर्थात लोगों को बताने के लिए, उनको लगाने के लिए कर्म में, एवपि कर्म कर्तुम योग्य असि, तुम योग्य हो कर्म करने के, और उनको बताने के लिए, उनको भी लगाने के लिए। समपश्यन, और उस प्रयोजन को देखते हुए तुम्हें कर्म करना योग्य है, ये भगवान कह रहे हैं। श्रवण करने का धन्यवाद।